आपने सुनी मेरा लेक्चर? बस अभी ज़हन में आया। माशाल्लाह, जैसे कि आपको इल्हाम होता है, हमें भी होता है। माशाल्लाह। इल्हाम की बात आ गई। मैंने तकरीर किया था, अभी पॉडकास्ट किया था, तो पॉडकास्ट के बाद मेरे बेटे ने बोला, अब्बा आपने क्या किया, क्या कहा मैंने? तो इल्हाम में अल्लाह की तरफ से मदद आती, मैंने गलती से क्या, अल्लाह के रसूल की तरफ से मदद आती, और मैं, होता है ना स्लिप ऑफ द टंग। जब मैं रिपीट कर रहा था क्वेश्चन, अल्लाह की तरफ से इल्हाम आया। इल्हाम ऐसी चीज होती है कि अल्लाह के रसूल अपने बंदों से कभी कभी इमीडिएटली मदद ना दे, क्या कहते हैं, पकड़ते जुबान पे चलना जी, जबान पे चलना, जबान पे चलना, हाँ मैं सबका तिलिसान, स्लिप ऑफ द लिसान, करेक्ट, स्लिप ऑफ द टंग। तो मेरे बेटे बोला, माशाल्लाह अब्बा किसने पकड़ा नहीं अभी तक के, 5 मिलियन लोग ने देख लिए, किसने पकड़ा नहीं, कोई भी बोलेगा स्लिप ऑफ द टंग है। इल्हाम तो अल्लाह की तरफ से आता है ना, तो अभी उर्दू में, और उर्दू में ज्यादा स्लिप ऑफ द टंग होता है। तो मैंने कहा कि मुझे जवाब पता नहीं, अल्लाह की मदद आती, अल्लाह के रसूल की मदद है, मैंने अल्लाह के बदले अल्लाह के रसूल कह दिया। तो उसके ऊपर सोशल मीडिया में कल से जंग चढ़ गई, पाकिस्तान में वहां में ना पकड़ना, तो उसके ऊपर डिबेट शुरू। अभी मैं इतने बार तकरीर करता हूं, अगर ऐसी कोई मिस्टेक निकालता है जानबूझ के, बिल्कुल गलत है। क्यों? वो बाकी लेक्चर देख चुका है मेरे। एक अभी मैंने कहा, अगर 10 बार मैंने कहा कि अल्लाह की मदद, तो एक बार अल्लाह के रसूल बोल दिया मैंने, तो क़यामत आ गई। उसको पकड़ के कोई भी बड़ा आलिम कभी भी ऐसा नहीं कहेगा, कभी भी नहीं करेगा। ये छोटे लोग हैं जो फेम चाहते कि मैं जाकिर नाइक की गलती नहीं, मैं कहाँ कहता हूँ कि मैं 100% सही हूँ, गलती को निकाले, अरे ऐसा कहा। तो पहली बार जब मैं तकरीर की, हिंदुइज्म और इस्लाम में यकसानियत, फतवे लग गए। मैं दुबई में लेक्चर दे रहा था, तो मेरे खिलाफ पैम्फलेट, काफिर काफिर का। मैं क्या हो गया भाई, लेक्चर तो सुने नहीं, हो ही नहीं सकता है। अरे भाई लेक्चर को सुनो, अगर मैं कोई शरीयत के उसूल को तोड़ा, मेरे घरबान पकड़ो, और लेक्चर खत्म हो, माशाअल्लाह क्या तकरीर है, माशाअल्लाह, तो मौजू देख के आप फतवे। तो ये एक्सटेंशन वाइज आप कोई भी गैर मुस्लिम के से इस तरह। मैं और एक दर्जा आगे जाता हूं, ये आयत अब मुसलमान जो गैर फिरके उस पर भी इस्तेमाल हो सकती है। तालौ इला कलिमतिन सवाइन बैनी और बैनकुम, आओ हम उस बात की तरह जो आप और मैं यकसा है। तो जो भी अच्छे आलिम हैं, और माशाअल्लाह मैं, जैसा मैंने कहा 2 दिन पहले, मैं कई उलमा से मैं सीखा हूँ, हनफी उलमा से, शाफी उलमा से, हम्बली, मालकी से भी। मालकी तो बहुत कम होते हैं, मालकी उलमा से भी सीखा हूँ मैं आलिम ने उनकी सीखा हूँ, घंटों घंटे, दिन, महीनों, माशाअल्लाह। तो बोलते ना, मैं यूनिवर्सिटी से फारिग नहीं हूँ, लेकिन आलिम के छत्र छाया में माशाअल्लाह। तो इसीलिए माशाअल्लाह की मदद है, उनकी दुआ है। मेरा उसूल क्या है, जब इख्तिलाफ होता है, और मैं जब अंग्रेजी में तकरीर करता था ना, अल्हम्दुलिल्लाह 100% सब फिरके के मेरे साथ थे, सब, शिया हो, बरेलवी हो, सब फिरके साथ थे। बाद में बम्बई के पुलिस कमिश्नर ने कहा, मैं तुमसे नाराज हूं। क्यों नाराज है? आपको उर्दू में तकरीर करा। क्यों? आम मुसलमान, सब मुसलमान अंग्रेजी नहीं जानते, तो नहीं, मैं तुमसे नाराज हूं। तो उसको खुश करने के लिए उर्दू में तकरीर करना शुरू किया, गलतियों के साथ। बाद में पीछती हुआ तो और शुरू किया। उसके बाद फतवे आने लगे, जाकिर काफिर है, क्या उर्दू में बात करना काफिर है, अंग्रेजी में। वही चीज अंग्रेजी में बोला तो बोलते सुनने का तो डॉक्टर जाकिर नाइक को सुनो, क्योंकि कंपटीशन नहीं है, समझ रहे आप ना। मैं तो इंग्लिश में बात नहीं करता हूँ, डॉक्टर नाइक को सुनो। जहां उर्दू में बात करने लगा, अरे उर्दू तकरीर में ज्यादा पब्लिक आ रहे, अंग्रेजी तकरीर में 5 लाख, उर्दू तकरीर में 10 लाख। तो जाकिर काफिर उठाए बनता है कॉमन ने। मैंने कभी भी किसका जवाब नहीं दिया। मेरा क्या उसूल है, When people throw stones at you, अगर कोई आप पे पत्थर फेंकता है, अपने आप को उतना ऊंचा करो पत्थर आप तक पहुंचे नहीं। दूसरा, अगर कोई आप पे ईंट फेंकता है, ईंट को लो और अपना घर बनाओ, अपने आप को इतना ऊंचा बनाओ। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान कौन है दुनिया में? कौन है?
मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की तारीख में सबसे मशहूर इंसान पूरे दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे ज्यादा दुश्मन किसके? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये सही बात है, कुरान की आयत है कि हम एक दुश्मन रखेंगे रसूल के लिए। कुरान की आयत है भाई। तो मैं कहता हूं अरुण शौरी, तू कुरान को सही साबित कर रहा है और भड़क जाता है। क्यों? कुरान पे लिखे तेरे बारे में। अगर सब दुश्मन बोलेंगे एक साल के लिए कोई भी अल्लाह के रसूल का दुश्मन है तो कुरान गलत। कुरान को गलत साबित करना बहुत आसान है। सब लोग दुश्मन मिलके बोले एक साल तक कि हम कुरान को अटैक नहीं करेंगे, हम अल्लाह के रसूल को अटैक नहीं करेंगे, तो कुरान गलत साबित हो जाएगा। हाँ कि नहीं? ये ओपन चैलेंज है अल्लाह का। अल्लाह ने जब कहा अबू लहब वो जलेंगे आग में, वो अल्लाह के रसूल झूठ बोलते थे, अल्लाह के रसूल के खिलाफ झूठ बोलते थे। उसने क्या बोला? सफेद काला, काला सफेद, इतने झूठ बोलते थे। जब ये आयत नाजिल हुई, उनको सिर्फ ये कहना चाहिए कि मैं मुस्लिम हूं, या झूठ मूठ बोलना चाहता था ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, और कुरान गलत साबित हो जाता था। एकदम इजी, लाख झूठ बोले और एक झूठ बोलो, लेकिन नहीं बोले क्योंकि अल्लाह जानते हैं। अगर कुरान में लिखा हुआ है कि यहूद कभी भी मौत की दावत नहीं देंगे अपने आप को, क्योंकि मौत से वो मोहब्बत नहीं करते। आज के यहूद सब एक आध की बात नहीं हो रही, एवरेज। मैं बोलता हूं सब यहूद एक साथ में हो जाओ और बोलो हम मौत के लिए तैयार है, मुमकिन ही नहीं है। तो कुरान में ऐसे फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, में तकरीर दिया हूं क्या कुरान अल्लाह का कलाम में, उसमें कैटेगरी है फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। आपको कुरान को गलत साबित करना है, अल्लाह ने आपको चैलेंज दिया है। एक सूरा पेश करो मिसाल के तौर पे, मिसली सूरह बकरा सूरा नंबर 2 आयत नंबर 23 और 24। तो फॉल्सिफिकेशन टेस्ट। तो इसी तरीके से हम क्या करना चाहिए, कोई अगर खिलाफ बात करता है आपको जवाब देने का है, जवाब दो, लेकिन नाम मत लो, उसका नाम मत लो, नाम लेने की जरूरत नहीं। अगर कोई आपको इल्जाम लगा आपको क्लेरिफाई करने का, नाम मत लो। और नाम लेंगे तो आप 2 बोलेंगे तो 4 गाली देंगे और 5 गाली तो चलते रहेगा। अगर आपको मिसाल के तौर पे, मैं तो अभी मेरे बेटे ने मुझे वो इंटरव्यू के फौरन बोले 2 दिन बाद, अब्बा मिस्टेक हो गई। मैं तो देखा ही नहीं इंटरव्यू, सुना ही नहीं, दिया अब्बा अपनी गलती की इधर, मैंने गलती किया, अभी उसको थोड़ी बोलूंगा निकाल के सही कर। हम लोग के एडिटर चेक करते हैं, तो किसने पकड़ा नहीं, मेरे बेटे ने बोला अभी हो सकता है 2 हफ्ते बाद किसने पकड़ा, पकड़ के उसको खींचतान कर रहा है। तो कोई भी इंसान जिसके पास इल्म है, तो डॉक्टर जाकिर नाइक की कैसेट सुना है, वो जानता है